हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का लेक्चर 6, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो चलिए आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसको किसने दिया? तो हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया, जिसको मोसले भी कहते हैं। ओके, तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है? तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु एटॉमिक नंबर के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ओके, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्व ज्ञात है। और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है? 7 1 2 3 4 5 6 और 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं। तो आवर्त और समूह किसे कहते हैं? तो जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि जो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्ति है, ये क्या है? एक क्षैतिज पंक्ति। तो क्षैतिज पंक्ति को ही आवर्त कहते हैं। और जो खड़े स्तंभ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो खड़े स्तंभ वर्टिकल कॉलम्स है, जिसको ग्रुप्स या समूह कहते हैं। ओके, तो आप लोग समूह और वर्ग में कंफ्यूज नहीं होना है कि समूह और वर्ग अलग अलग, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है। समूह और वर्ग मतलब क्या है? दोनों एक ही है, जिसको ग्रुप्स भी कहते हैं। ओके, तो आप लोग याद रखना कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें 7 पीरियड, 7 आवर्त और 18 ग्रुप्स, वर्ग या समूह होते हैं। ओके, और इस आधुनिक आवर्त सारणी के नीचे में आप लोग देख सकते हैं 14 तत्वों का क्या है? 2 समूह है, जिसको लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड कहा जाता है। क्यों? तो चलिए इसके कारण को जानते हैं। तो सबसे पहले लैंथेनाइड। इसको लैंथेनाइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितना भी तत्व है, इसका जो गुण, इसका जो प्रॉपर्टीज है, वह लैंथेनम तत्व, जिसका जो एटॉमिक नंबर ऑफ 57 है, उससे मिलता है, जिसके कारण इसको लैंथेनाइड कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार जो एक्टिनाइड के जो तत्व है, इसके सभी जो एक्टिनाइड में उपस्थित जितने भी तत्व है, उसका जो गुण है वह एक्टिनियम तत्व इसके साथ मिलता है, जिसके कारण इसको एक्टिनाइड कहते हैं। ओके, और जो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है? तत्वों को उसके आवर्त के बेसिस पर भी इसको क्या है? बांटा गया। जैसे कि प्रथम 3 आवर्त, पहला, दूसरा और तीसरा आवर्त को क्या कहा जाता है? लघु आवर्त कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2, 8 और 8 तत्व होते हैं, जिसके कारण इसको लघु आवर्त कहते हैं। और इसके पश्चात 2 आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 18 तत्व होते हैं। और इसके पश्चात जो 6वें और जो 7वें आवर्त होता है, इसमें क्या है? 32 तत्व होते हैं। ओके, तो कैसे? तो इसमें तो पहले में 18 तत्व होते हैं, और जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को जब इसको ऐड किया जाता है, जैसे कि 6वें आवर्त में लैंथेनाइड को ऐड करते हैं, तो 18 + 14 = 32। ओके, तो इसलिए क्या होता है? जो 6वीं एवं 7वें आवर्त में कितने 32 तत्व होते हैं। और इस आवर्त सारणी में क्या है? इस तत्वों को भी क्या है? इसके ब्लॉक्स इस PDF ब्लॉक के रूप में भी बांटा गया है। ओके, तो आप लोगों को इसको याद रखना, आप लोगों को आगे कक्षा में हेल्प करेगा। तो जैसे कि आप लोग समूह 1, समूह 2, इसको क्या? समूह 1 से 2 को क्या है? इस ब्लॉक में बांटा गया है। इसमें क्या होता है? इस ब्लॉक, इसको एस उपकक्षक भी कहते हैं। तो आप लोग याद रखना, इसको एस उपकक्षक में बांटा गया है। और इसके 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप्स को पी ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, पी उपकक्षक में। और 3 से लेकर 12 को डी ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। और जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व है, उसको ए ब्लॉक में बांटा गया है। ओके, तो इसको याद रखना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या, इसका संकेत क्या है? H है। परमाणु संख्या 1 है, तथा इसका नाम हाइड्रोजन है, तथा इसका जो परमाणु भार एटॉमिक मास है वह 1 है। ओके, यहाँ पर जो दिख रहा है ऐसी कलर का जो बॉक्स है, वे सभी धातुएं हैं, मेटल्स हैं। और उपधातु है, जो कि व्हाइट कलर का दिख रहा है, यह उपधातु है। अधातु है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, कार्बन से लेकर यहाँ तक किसके साथ? स्टैटिन के साथ। ओके, और जो नोबेल गैस है, जो समूह 18 के जो तत्व है, उसको सब की क्या कहते हैं? नोबेल गैस कहते हैं। और इसको याद रखना है कि जो नोबेल गैस है, उसी को भी अक्रिय गैस भी कहा जाता है।
ओके, तो चलिए जानते हैं कि जो नोबेल गैस है वह क्या होता है। तो नोबेल गैस किसे कहते हैं, तो उन गैसों को नोबेल गैस कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ओके, तो इन सभी को क्या कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जिसके कारण इसको नोबेल गैस कहते हैं। ओके, जिसकी इसका जो गुण है यह कम क्रियाशील होता है, इसके अंतिम आवाज में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, जिसके कारण क्या है, इसको नोबेल गैस कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सभी क्या है, ये सभी नोबेल गैस है। ओके, और इसमें आप लोग याद रखना कि जो नोबेल गैस है उसी को भी उत्कृष्ट गैस कहते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि नोबेल गैस और उत्कृष्ट गैस इसमें अलग है या फिर इनमें कोई भिन्नता है। तो इसमें कोई भिन्नताएं नहीं है, जो नोबेल गैस है उसी को भी उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। ओके, तो इसको याद रखना। ओके, चलिए तो अब आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, गैस अवस्था में पाए जाने वाले एलिमेंट कितने हैं, 11 है। वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है हाइड्रोजन, उसके पश्चात है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ये क्या है, ये सभी गैस अवस्था में पाया जाता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि जो 11 एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सभी गैस अवस्था में पाया जाता है। ओके, और यहाँ पर आर्गन, तो जो आर्गन एलिमेंट्स है इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका उपयोग बल में तंतु के रूप में किया जाता है। ओके, इसको याद रखिएगा। और ब्रोमीन और मरकरी। ओके, तो ब्रोमीन का जो परमाणु क्रमांक है 35 है, और मरकरी जिसको पारा भी कहते हैं उसका जो परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना है, 80 है। तो इसमें याद रखना कि जो ब्रोमीन और मरकरी है वह दोनों सामान्य तौर पर द्रवावस्था में पाया जाता है। ओके, तो सामान्य कमरे के तौर पर यह जो दो एलिमेंट्स है वह द्रवावस्था में पाया जाता है। कौन कौन से है, वह है मरकरी जिसको पारा भी कहता है, और ब्रोमीन और ब्रोमीन। ओके, और इसमें याद रखना कि जो मरकरी है उसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए इस ब्लाउज के बारे में जान लेते हैं। धात्विय, उपधात्विय, धात्विय नोबेल गैस जिसको अक्रिय गैस भी कहते हैं, और अध्ययनजार, इसके बारे में जान लेते हैं। धात्विय, तो धात्विय किसे कहते हैं, तो धातु की क्या है, इसकी विद्युत चालकता अधिक होता है, यह अधिक उष्मा चालकता होता है, या विद्युत का चालक होता है तथा इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ये क्या है, ये सभी धातु में आता है। उपधातु किसके कहते हैं, तो ये ना तो मेटल है और ना ही नॉन मेटल, अर्थात ये ना तो धातु होता है और ना ही अधातु होता है, जिसके कारण इसको उपधातु कहते हैं। अधातु, अधातु किसे कहते हैं, तो धातु की तुलना में इसकी जो विद्युत चालकता होता है कम होता है, यह उष्मा का कम चालकता होता है तथा यह विद्युत का कुचालक होता है तथा इसका घनत्व भी कम होता है। नोबेल गैस या अक्रिय गैस, तो नोबेल गैस किसे कहते हैं, तो नोबेल गैस किसे कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता उसको नोबेल गैस या अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। तो इसके जो गुण है जैसे कि कम क्रियाशील होता है, इसके अंतिम कोश में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, ये क्या है, नोबेल गैस है। और यहाँ पर दिखाया गया है कुछ तत्व जिसका अध्ययन अभी तक जारी है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।